आज ही याचक आयो, अपने अपने मन को मतो कहे, सब परिवार पे छायो। अरे बाबा आकर के वो बाट हाथ जोड़ता है नंद बाबा के सामने, बोले बाबा आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, लाला ने अवतार लिया है, तो मैं अकेले बधाई देने के लिए नहीं आया। बाबा बोले भैया दिखाई तो अकेले ही दे रहा है, हाँ मुझे तो तू अकेले ही दिखाई दे रहा है। उस याचक ने कहा बाबा मुझे तो मेरे समस्त परिवार वालों ने पठाया है और अपना अपना संदेशा भेजा है। बोले बताओ भैया तुम्हारे घर परिवार वालों ने क्या संदेशा भेजा है? तो कैसे बताता है वो याचक, आप भी बड़े गौर से सुनिए। संदेशे के साथ साथ मांग भी रखी है, क्योंकि जब किसी के शुभ कार्य होता है तो ब्राह्मण हो चाहे संत हो चाहे नंद हो चाहे बहन हो, हाँ चाहे हमारे भाट लोग हो, सब आते हैं, सब कहते हैं कि आज तो हम लेकर के जाएंगे। क्यों? खुशी का अवसर है भैया। आज उसी प्रकार से वो याचक बता रहा है कि मेरे तात कहे समझाए रायसु, अरे जाई ऐसी सोती जो 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काज दीजो। बोले महाराज नंद बाबा ये संदेशा मेरे ताऊ का है, उसने संदेशा भेजा है कि मेरी तरफ से जाकर के लाला को आशीर्वाद देना, और 200 भैंस, ऐसी वैसी भैंस नहीं जो भैंस मन मन भर दूध देती हो, ऐसी मुझे 200 भैंस चाहिए। जब मेरा आशीष उसके नंद बाबा के लड़के को, पुत्र को, लाला को लगेगा। बाबा ने कहा ये बताओ भैंस तो भैया हम रखते नहीं, हम तो गाय रखते हैं, गाय से काम नहीं चलेगा। बोले नहीं भैंस चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं हम व्यवस्था करके देंगे, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारा जो ताऊ है उसकी उम्र कितनी है जो उसने 200 भैंसें मांगी हैं? उस याचक ने कहा नंद बाबा एक कम है। बोले कैसे? बोले 99 यानी 99 बरस का है। तो बोले कहा तेरा ताऊ दूध पी के फिर से जवान होने को बैठा है क्या? लेकिन कोई बात नहीं हम देंगे, जरूर देंगे। पापा छे आछे समझायो इनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुबह 7 सो गया। बोले फिर इनके भैया बोल पड़े कि मेरी तरफ से भी आशीर्वाद देना, लेकिन बदले में 700 गैया लाना। बाबा बोले कोई बात नहीं देंगे। इस प्रकार से वो सबका संदेशा सुनाता है। बोले बाबा एक बात बताओ। बोले बताओ। बोले हमारे पास 2 बेटा हैं, एक बेटी है। अब बाबा बड़े वाले बेटे का ब्याह भी हो रखा है, तो वैसे तो जो बेटे की बहू है हमसे पर्दा करती है, बोलती नहीं है, लेकिन आज वो भी संदेशा भेजा है, वो भी बोल पड़ी। बोले बताओ भैया बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारे बच्चे सो हमारे बच्चे। बहू ने क्या संदेशा भेजा? सहज कहार पाल की लय हो पीहर सीती चोली। बोले जाकर के नंद बाबा से कह देना कि जिस प्रकार मैं अपने मायके से ससुराल की तरफ आई थी विदा होकर के, वैसे मुझे पालकी चाहिए, कहार चाहिए, वैसे लहंगे का जोड़ा चाहिए। बोले भैया क्या करेगी तेरी लड़के की बहू ये सारे सामान को आशीर्वाद देने के लिए आएगी। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बोले कोई बात नहीं हम सब देंगे। इतने में याचक ने कहा कि बाबा मैंने बताया ना कि मेरे एक पुत्री भी है। बोले बताओ पुत्री का भी संदेशा बता दो। बोले बेटी है के लाडली मोरे चलते आए भई ठाड़ी, नकस खिलौंग गहना सब ले हो सोच बढ़ाई गाढ़ी। बाबा जो बिटिया है ना
वो दोनों बच्चों से छोटी है, दोनों बेटों से छोटी है, तो घर की लाडली है। उसने कहा है कि नंद बाबा से कहना कि छोटे से लेकर के बड़ा तक मुझे सारे गहनों की व्यवस्था करके भिजवाएं। बोले उसका क्या करेगी? बोले वो सारे गहने पहन करके लाला को आशीर्वाद देने के लिए आएगी। बोले इस प्रकार से सबने कुछ ना करे यही जा करके वहां जिद मत करने लग जाना। किसने समझाया? बहू ने। किसकी बहू ने? उस याचक की पत्नी ने। हाँ, पत्नी जानते हो किसको कहते हैं? हाँ, सब पत्नी ही बैठी हैं, आज नहीं कल को बन जाएंगी जो मेरी नई बहनें हैं। कभी अर्थ समझने की कोशिश करी कि पत्नी का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताती हूँ, गांठ मार लेना, क्योंकि कुछ पहले पत्नी थी, कुछ अब पत्नी है, कुछ आगे बनेगी। इस रास्ते में तो जाना ही जाना है। पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतित होने से बचाए, पाप करने से बचाए, हर तरीके से रक्षा करे। अगर कहीं उसका पति गलत राह पकड़ रहा है तो उसे उस राह से निकाल करके सीधे रास्ते को लाए, उसे पतन से बचाए। जो अपने पति को पतन से बचाती है पत्नी, उसको कहते हैं। आज उसकी पत्नी ने कितनी सुंदर बात कही। बोले सुनो, आराम से जाना, अच्छे से आना, और जो ये तुम्हारे घर वालों ने संदेशा भेजा है ना, तो वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। नंद बाबा जो अपने मन से, जो राजी मन से जो भी दे दे, बड़े प्रेम से लेकर के अपने घर को आना, और हमारी तरफ से लाला को ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई देना। ये सुन करके नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। बोले भैया तो चिंता क्यों करता है? और जानते हो याचक ने जितनी मांग करी थी, अपने परिवार वालों को संदेशा सुनाया था, नंद बाबा ने 100 गुना बढ़ा करके दिया। बाबा ने इतना लुटा